नेक्स्ट हमारी जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है कैश बुक डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो अगर हमारे कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि हमारा हमारा बैंक के पास जो है वो डिपॉजिट पड़ा हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, जैसे अगर आपका जो डेबिट बैलेंस है कैश बुक का वो 50,000 रुपए, इसका मतलब आपने बैंक के अंदर 50,000 रुपए जो है वो डिपॉजिट करवाए हुए हैं। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कैसे यहाँ पर की जाएगी, तो पहला देखो, बैंक हेड बैलेंस शोन बाय कैश बुक इज 10,000, यानी कि कैश बुक के अंदर हमारा जो बैंक हेड है उसका बैलेंस है 10,000 रुपए। चेक यहाँ पर डिपॉजिट करवाया गया था बैंक के अंदर, पर अभी तक उसको रिलाइज नहीं किया गया 2,000 का। चेक इशू किया गया था 10,000 रुपए, अभी तक उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि पासबुक का जो बैलेंस है वो कितना होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कोशिश करनी होती है कि कैश बुक के अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस है तो उसे पासबुक के बैलेंस के इक्वल जो है वो करने की कोशिश जो है वो करनी होती है। देखो सबसे पहले आपका जो यहाँ पर चेक है 2,000 रुपए का, वो यहाँ पर डिपॉजिट करवाया गया था। देखो डिपॉजिट करवाया है तो आपने जब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा तो उससे आपका आपने उसको कैश बुक के बैलेंस के बैंक बैलेंस के अंदर ऐड किया होगा, यानी कि आपका कैश बुक का बैलेंस जो है इस समय 20,000 रुपए से ज्यादा शो हो रहा है पासबुक से। और अगर आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के इक्वल करना है तो ये जो 20,000 रुपए ज्यादा शो हो रहा है इसे आपको माइनस करना है, यानी कि आपको 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए को यहाँ पर माइनस करना है। उसके बाद देखो आपने एक चेक इशू किया था, यानी कि आपने पेमेंट किया तो आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में अंदर रिकॉर्ड कर लिया, जिससे आपके जो कैश बुक का बैलेंस है वो 10,000 रुपए से जो है वो कम हो गया है। ठीक है, पर 1,000 रुपए से यहाँ पर कम हो गया है, पर अभी तक उसमें पासबुक में एंट्री नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस 10,000 रुपए से इंक्रीज कर रहा है, कैश बुक 1,000 रुपए से इंक्रीज कर रहा है कैश बुक के बैलेंस से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कैश बुक है अगर उसको पासबुक के इक्वल करना है तो आपको 1,000 रुपए जो है वो प्लस कर देना होगा, जिससे कैश बुक का बैलेंस पासबुक के इक्वल हो जाएगा। तो आपको 10,000 रुपए से टोटल यहाँ पर 1,000 रुपए माइनस करना है। तो मतलब 2,000 रुपए माइनस करना है, 1,000 रुपए प्लस करना है, तो 1,000 रुपए रह जाता है। तो 9,000 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 9,000 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपके पासबुक का जो बैलेंस है वो कितना होगा यहाँ पर 9,000। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर टफ क्वेश्चन है, इसमें कई सारे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले देखो जो हमारा बैंक हेड बैलेंस है कैश बुक का वो है 80,000 रुपीज, यानी कि हमारी कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस कितना शो हो रहा है 80,000 रुपीज। और इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हमें पासबुक का बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। देखो एक चेक इशू किया गया था 10,000 रुपए का, पर अभी तक उसको प्रेजेंट नहीं किया गया है। एक चेक यहाँ पर डिपॉजिट करवाया गया था 5,000 रुपए का, पर अभी तक वो रिलाइज नहीं हो पाया है। इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है बैंक के द्वारा 10,000 का इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया गया है 5,000 रुपए का, और बैंक चार्जेस है 10,000 रुपीज के। ठीक है, अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें पासबुक का जो बैलेंस है वो कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि हमारे पास देखो कैश बुक का बैलेंस है 80,000 रुपीज, तो उसे हमें पासबुक के बैलेंस के इक्वल जो है वो करने की कोशिश जो है वो करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। देखो हमने चेक इशू किया है 10,000 रुपए का, यानी कि वो पेमेंट थी, वो पेमेंट थी तो हमने उसे कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है, जिससे कैश बुक का बैलेंस जो है वो 10,000 रुपए से डिक्रीज हो गया है। और क्योंकि अभी तक उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया है तो पासबुक का जो बैलेंस है वो 10,000 रुपए से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर मुझे कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना होगा तो मुझे कैश बुक का बैलेंस 10,000 रुपए से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपए को कर दूंगा ऐड। उसके बाद चेक डिपॉजिट हुआ, देखो चेक डिपॉजिट हुआ आपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो 5,000 रुपए से आपका जो कैश बुक का जो बैलेंस है बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया होगा, पर पासबुक में अभी तक उसकी एंट्री नहीं हो पाई है, तो पासबुक का जो बैलेंस है वो 5,000 रुपए से डिक्रीज हो रहा होगा। और अगर आपको कैश बुक के पासबुक का इक्वल करना है तो आपको कैश बुक का बैलेंस भी 5,000 रुपए से डिक्रीज करना पड़ेगा, तो आपको 5,000 रुपए माइनस कर देने। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, देखो अगर इंटरेस्ट यहाँ पर बैंक ने पे किया है तो आपका पासबुक का जो बैलेंस है वो 10,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। और कैश बुक का बैलेंस जो है 10,000 रुपए से कम शो हो रहा है, तो अगर आप उसको पासबुक के इक्वल करना चाहते हो तो कैश बुक का बैलेंस भी 10,000 रुपए से इंक्रीज कर दीजिए और इसे यहाँ पर कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर दीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड जब कलेक्ट किया गया था उससे आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पर 5,000 रुपए से इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, और कैश बुक का बैलेंस जो है वो 5,000 से कम शो हो रहा होगा, तो आपको क्या करना है, कैश बुक के अंदर 5,000 रुपए ऐड कर देना है ताकि उसे हम पासबुक के इक्वल जो है वो कर सके। उसके बाद देखो बैंक चार्जेस है 10,000 रुपीज, तो देखो बैंक चार्जेस जब बैंक ने लगाए होंगे 10,000 रुपए के, तो उससे आपका पासबुक का बैलेंस जो है वो 10,000 रुपए से डिक्रीज कर गया होगा, पर अभी तक आपने उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की है, तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो 10,000 रुपए से ज्यादा शो हो रहा होगा पासबुक के मुकाबले में। तो आपको क्या करना है, पासबुक के इक्वल करना है, तो ये 10,000 रुपए जो ज्यादा शो हो रहा है कैश बुक में इसे आप कर दीजिए यहाँ पर माइनस। ठीक है,
तो ये हमने एडजस्टमेंट जो है वो कर दिया। अब आपको जो पासबुक का बैलेंस है वो आसानी से जो है वो मिल जाएगा। तो 80,000 प्लस यहाँ पर 10,000 प्लस यहाँ पर 10,000, 5,000 माइनस करना है, 5,000 और 10,000 को भी माइनस करना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 90,000 रुपीज, यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक वो कितना हमारा 90,000 रुपीज है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर।